कल्पना कीजिए, अगर आपके सामने जीवन और वफादारी में से एक चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? एक ऐसी कहानी जहां एक पक्षी ने इंसानों को सिखाया सच्ची निष्ठा क्या होती है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा मानसरोवर अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। नीले आकाश के नीचे सफेद हंस ऐसे दिखाई देते थे जैसे बादल धरती पर उतर आए हों। उन हजारों हंसों के बीच रहते थे दो अद्भुत स्वर्ण हंस। एक था राजा धृतराष्ट्र और दूसरा उसका सेनापति सुमुख। दोनों केवल रूप में ही नहीं बल्कि गुण, शील और बुद्धिमत्ता में भी अद्वितीय थे। उनकी चर्चा देवताओं से लेकर मनुष्यों तक हर जगह होने लगी। जब वाराणसी के राजा ने इन स्वर्ण हंसों के बारे में सुना तो उसके मन में उन्हें पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने एक अद्भुत योजना बनाई। अपने राज्य में एक मानसरोवर जैसा कृत्रिम सरोवर बनवाया। उस सरोवर में खिले थे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक जैसे कमल, सुंदर मछलियां और विभिन्न पक्षियों की मधुर चहचहाहट। साथ ही उसने घोषणा की, यहां आने वाले हर पक्षी को पूरी सुरक्षा मिलेगी। धीरे धीरे दूर दूर से पक्षी वहां आने लगे। एक दिन वर्षा के बाद जब आकाश स्वच्छ नीला था, स्वर्ण हंस धृतराष्ट्र और सुमुख उड़ते उड़ते उस सरोवर के ऊपर पहुंचे। उसकी सुंदरता देखकर वे स्वयं को रोक न सके और वहीं उतर गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने साथियों को वहां की इतनी प्रशंसा सुनाई कि सभी हंस वहां जाने को उत्साहित हो उठे। लेकिन राजा धृतराष्ट्र ने चेतावनी दी, मनुष्य बड़ा चतुर होता है, वो जो दिखाता है अक्सर वैसा होता नहीं। फिर भी साथियों की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जब सारे हंस वाराणसी पहुंचे, राजा ने एक शिकारी यानी निषाद को आदेश दिया, उन स्वर्ण हंसों को पकड़कर लाओ। एक दिन जब धृतराष्ट्र सरोवर के किनारे टहल रहे थे, अचानक उनका पैर एक जाल में फंस गया। लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, बल्कि जोर से चीखकर अपने साथियों को उड़ जाने को कहा। क्षण भर में सारे हंस उड़ गए, पर एक नहीं गया, वो था सुमुख। धृतराष्ट्र ने कहा, सुमुख तुम भी उड़ जाओ। लेकिन सुमुख शांत स्वर में बोला, राजन, आपके बिना जीवन का क्या अर्थ? मैं आपके साथ ही जीऊंगा और आपके साथ ही मरूंगा। जब शिकारी वहां पहुंचा तो वो हैरान रह गया। एक हंस जाल में था, लेकिन दूसरा स्वेच्छा से उसके पास खड़ा था। जब उसने कारण पूछा तो सुमुख ने कहा, मेरे लिए जीवन से बढ़कर है मेरी वफादारी। ये सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया। वो शिकारी जो अब तक हिंसा से जीवन चलाता था, आज एक पक्षी से मानवता सीख रहा था। उसने तुरंत दोनों हंसों को मुक्त कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्वर्ण हंसों ने सोचा, जिसने हमारी जान बचाई उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वे स्वयं शिकारी के कंधे पर बैठकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ये देखकर चकित रह गया। जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसने शिकारी को दंड देने के बजाय पुरस्कृत किया और उन हंसों का सम्मान किया। अंततः वापसी और संदेश। कुछ दिनों बाद दोनों स्वर्ण हंस अपने प्रिय मानसरोवर लौट गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक अमर संदेश। सीख, सच्ची वफादारी किसी भी प्राण से बड़ी होती है। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। कभी कभी इंसानों को भी इंसानियत पशु पक्षियों से सीखनी पड़ती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल लाइफ गोल को जरूर सब्सक्राइब करें।